आज इस लाइव सेशन में हम समझेंगे कि यज्ञ क्या है और अश्वमेध यज्ञ क्या है। यज्ञ क्या है और अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ जो है एक क्रिया है, एक अग्नि क्रिया है। ये क्यों किया जाता है? ये जो है हमारा जो कामना है उसको पूर्ति करने के लिए एक क्रिया किया जाता है। बाह्य दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ये जो है अग्नि जो है हमारा अंदर जो होता है, जो प्राण का जो अग्नि है उसको हम स्थापन करते हैं। तो बाहर में एक सूचना है, तो उस हिसाब से जो है हम जो है हमारा कोई कामना है उसको पूर्ति करने के लिए हम इसको जो है देव देवियों को आहुति देते हैं और हम संकल्प करते हैं। तो संकल्प का जो है सिद्धि होता है तो वो चीज़ प्राप्ति होती है। तो यज्ञ से जो है प्राप्ति होता है। कहीं पुराण में वर्णित किया गया है कि यज्ञ से पुत्र प्राप्ति हुआ है, पुत्रेष्टि यज्ञ क्या हुआ है। जैसे दशरथ महाराज किए थे राम भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है यज्ञ क्रिया से जो है प्रकट हुए थे। तो ऐसे करके याज्ञसेनी जो है द्रौपदी महाभारत में वो भी यज्ञ से प्रकट हुए थे। तो ये जो है एक क्रिया है। तो अग्नि जो है एक साक्षी स्वरूप है। हमारा अंदर जो ऊर्ध्वगामी प्राण है उसका साक्षी स्वरूप है अग्नि है। तो इसको साक्षी रख के जो है ये क्रिया संपन्न किया जाता है। तो ये जो है बिगिनिंग है, जो हमारा प्रारंभिक चीज है। लेकिन आगे चल के जो है हमको जो विजय प्राप्ति किया जाता है, अर्थात मन के ऊपर जो विजय प्राप्ति किया जाता है उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्व यानी मन को जो है अश्व बोला गया है शास्त्रों में। तो सूचक है, अश्व मन का सूचक है। तो अश्वमेध यज्ञ मीन्स मन का नियंत्रण, मन में संयम, इसे बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो जब मन संयम हो जाता है तो मन फिर किसी कामना के पूर्ति के लिए यज्ञ नहीं करता है। किसी वस्तु के, किसी चीज के, किसी यश की प्राप्ति के लिए वो इच्छा नहीं रखती है। फिर वो मुक्ति का मार्ग ढूंढता है, जो कि एक कोई इच्छा नहीं होता है। मुक्ति कोई इच्छा नहीं है, वो मुक्त अवस्था जो है हमारा अवस्था ही है, वास्तविक अवस्था ही है। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए आवश्यकता है। ये कोई वास्तविक कामना नहीं होता है। तो इसलिए जो है यज्ञ अश्व को जो है छोड़ा जाता है। तो जो मन जब नियंत्रण में आ जाता है तो नियंत्रित मन को जो है संसार में छोड़ दिया जाता है। तो संसार में हम घूमते हैं तो इसका मतलब हमारा जो है यज्ञ अश्व घूम रहा है अश्वमेध का। तो वो कहीं पे जो है अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई चीज़ हमको अफेक्ट करता है, प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए, प्रतिक्रिया से हम बाहर आ जाना चाहिए। अगर भी आता है तो हमको बिल्कुल जो है सुई के नोक पर, मतलब बहुत कम, मतलब उससे कोई हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आते ही प्रतिक्रिया हमें महसूस हो जाता है कि जो है ये चीज़ जो है बाहर में घटना घटती है, मेरे अंदर जो है ये चीज़ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा अनुभूति आ जाता है ज्ञान में। तो ये मन का नियंत्रण होता है। तो मन का नियंत्रण जब होता है उसका परीक्षा वास्तव में जो है अश्वमेध यज्ञ। जैसे भगवान राम जो है सब कुछ खत्म होने के बाद रामायण का पूरा जो है लास्ट में अंतिम अध्याय में ये अश्वमेध यज्ञ की बात बोला गया है। तो जो है उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि जो है उनको अफेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी उनका अफेक्ट नहीं कर सकता। तो जो भी आता है और उसके सामने वो सरेंडर हो जाता है। सरेंडर इसका मतलब क्या होता है? तो उसका फर्क नहीं पड़ता है इनको, यानी वो सरेंडर हो गया। वो किसी चीज का को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इसका मतलब आपके सामने वो सरेंडर हो गया। तो आप भी उसको कोई विजय नहीं मानते हो,
तो ऑक्यूपाई नहीं करते हो आप उसको, तो आप भी उसको फ्री छोड़ देते हो। तो ये होता है अश्वमेध। तो जब लव कुश आते हैं सामने, तो इसका मतलब जो आत्मज्ञानी होते हैं तो वो जो है आपका जो यज्ञ अश्वज है वहाँ अटक जाता है, वहाँ पकड़ा जाता है। तो वो जो है आपको जो है वहाँ जानना है, तो कहाँ अटक रहा है आपका? कोई मुनि, ऋषि, साधु, संत, ज्ञानी, महात्मा के पास अटकता है आपका यज्ञ अश्व। तो वहाँ पे जो है वाल्मीकि ऋषि जो ज्ञान दिए थे लव और कुश को, शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, उसके बलबूते पर वो यज्ञ अश्व को पकड़ पाए। यानी ये जो आत्मज्ञान रूपी अश्व जो घूम रहा है, मन का नियंत्रित अश्व स्वयं का, इसको पकड़ने के लिए उनके पास ही सामर्थ्य था। तो ये उनका भी परीक्षा हुआ है। भगवान राम जो है इनडायरेक्टली उनके भी परीक्षा लिए हैं। तो शेष कथा यही है। तो लास्ट में जो है वो लोग जो है वाल्मीकि आते हैं, वो समझाते हैं इस चीज़ को, लव कुश को, तो फाइनली वो भी समझ जाते हैं इस चीज़ को। तो केवल जो है लास्ट टच देना पड़ता है, समझ आना पड़ता है। तो ये होता है जो अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ को ऐसा नहीं होता है कि मतलब अश्व को जो है बलि देना है या ये करना है, ये सब जो है भ्रमित चीज़ है, प्रचार किया हुआ। ये भ्रम में नहीं रहना है। अश्वमेध यज्ञ का असली पर्पस यही है, उद्देश्य यही है कि मन के ऊपर पूर्ण संयम का जो है परीक्षा करना है। तो मन जो है संयमित हो गया तो मुक्ति का द्वार जो है खुल गया। हरि ओम तत्सत।